हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरवीएनएल के शेयर के बारे में। रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि आज 5% के लोअर सर्किट पे जो इसने क्लोजिंग आज दिया है, तो इसी शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फॉल। बिकॉज आरवीएनएल का शेयर अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने के अंदर में बहुत ही बड़ी रैली इसने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। ये आरवीएनएल का चार्ट है। और लगभग 22-23 अप्रैल को ये शेयर अराउंड द लेवल ऑफ 75-77 के करीब था। और विद इन लास्ट 2 वीक्स ये ऊपर की तरफ 144 का हाई लगा के आया है। तो पिछले 2 हफ्ते में ही ये शेयर ऑलमोस्ट डबल हो गया और अब जो है लोअर सर्किट की तरफ चल रहा है। तो क्या ये पंप एंड डंपिंग का एक रीज़न है या कोई और कारण है इसकी वजह से फॉल इसके अंदर में आ रहा है, और कहाँ तक फॉल आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले आरवीएनएल के शेयर्स बढ़े क्यों थे उसके बारे में जानना जरूरी है। आरवीएनएल का बेसिकली बहुत सारे ऑर्डर्स इनको मिले, मल्टीपल ऑर्डर्स इनको मिले और इन्होंने कुछ टेंडर्स भी जीते। साथ ही साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर में जो ध्यान है, उसकी वजह से इनके ऑर्डर बुक के अंदर में बहुत अच्छी जो है तब्दीली हुई है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनको नवरत्न कंपनी का भी दर्जा दे दिया है। नवरत्न कंपनी क्या होती है इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। बेसिकली नवरत्न कंपनी के पास में कंपटीशन से डील करने के और सोर्सेज जो है वो खुल जाते हैं और अच्छा इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी खबर इसके अंदर में आई और उसके बाद ही ये पूरा का पूरा रैली जो इसके अंदर देखने को मिला है। तो देखिए, इसके अंदर मैं सिंपल सी चीज़ है मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसके अंदर में कुछ भी खराब खबर नहीं है। ना ही ये पंपिंग और डंपिंग वाला मामला लग रहा है, क्योंकि ये लंबे समय तक चला है। तो एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर देखने को मिल रहा है। अब आमतौर पे अगर आपको किसी भी चार्ट के अंदर में देखना है कि व्हाट हैपेंस नॉर्मली, तो देखिए इसके इस वीकली चार्ट के अंदर में, ये वीकली चार्ट है आरबीएनएल का। और इसके अंदर में मैंने दो एवरेजेस यूज करी हुई है, मूविंग एवरेजेस। एक है 200 ब्लैक वाली और ये है 20 मूविंग एवरेज रेड वाली। जो 200 मूविंग एवरेज उसको छोड़ दो, उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करने वाले। मैं सिर्फ 20 मूविंग एवरेज के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो बेसिकली जो 20 मूविंग एवरेज होती है वीकली चार्ट्स के ऊपर में या डेली चार्ट्स के ऊपर में, दिस इज बेसिकली अ लाइफलाइन, अ ट्रैक ऑफ एनी स्टॉक। ट्रैक से मेरे कहने का मतलब क्या है कि स्टॉक इस एवरेज से ऊपर जा सकता है, स्टॉक इस एवरेज से नीचे जा सकता है, लेकिन घूम फिर के इसको अपने एवरेज के ऊपर आना ही आना है। इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप किसी भी शेयर के अंदर में चार्ट बड़ा करके देख सकते हो। मैं आपको उसका एग्जांपल आरबीएनएल में ही दिखा देता हूँ। तो देखिए, जो लास्ट रैली आरबीएनएल में आई थी इससे पहले, वो आई थी सितंबर ऑफ 2022, जहां पे शेयर लगभग 30-35 रुपए का था और वहां से 80 रुपए तक चला गया था। उसके बाद में क्या होता है, उस टाइम पे जो इसकी 20 मूविंग एवरेज थी वो यहाँ पे थी। अब जब मैं ये एक बात कहता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज को मिलेगा स्टॉक, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ से यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये है कि कहीं बीच में मिलेगा, तो स्टॉक विल ऑल्सो करेक्ट, तो 20 मूविंग एवरेज विल ऑल्सो कैच अप, ऐसे करके वो कहीं मिलता है। तो पॉइंट इज, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जो चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी, लेकिन नीचे वहीं नहीं आएगी जहाँ से स्टार्ट हुई थी। जैसे अप्रैल के अंदर में अगर आरबीएनएल का जो शेयर था वो 75-77 रुपीज़ का चल रहा है और अभी 121 का चल रहा है, 144 तक गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी 77-78 के ऊपर में आ जाएगी। यहाँ पे आरबीएनएल का अगर आप 20 मूविंग एवरेज देखोगे, सो दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ से 80 राइट नाउ, 80 रुपए के करीब चल रहा है और शेयर चल रहा है 120। सेम लॉजिक आपको यहाँ पे भी लगते हुए दिखेगी कि थोड़ा बहुत एवरेज जो है कैचअप करेगा, थोड़ा स्टॉक करेक्ट होगा। सो ऐसे करके ये आगे जाके मिलेगा और वहां जाके स्टेबलाइज होगा। बिकॉज एज आई सेड, 20 मूविंग एवरेज हमेशा ही एक स्टॉक का ट्रैक होता है, उसी पे स्टॉक ने चलना होता है। आपको मैं सेम एग्जांपल डेली चार्ट में ज़्यादा अच्छा समझा पाऊंगा, बिकॉज डेली एवरेज पे ज़्यादा कैंडल्स हमारे पास बनी हुई है। तो देखिए, ये इसका डेली एवरेज है, डेली चार्ट है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि सेम 20 मूविंग एवरेज है, सेम 200 मूविंग एवरेज है। यू कैन सी द रैली इन सितंबर, राइट। उसके बाद स्टॉक कैसे करेक्ट होता है, स्टेबलाइज होता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। बट पॉइंट इज, अपने 20 मूविंग एवरेज के आसपास ही इसको रहना है। जो डेली 20 मूविंग एवरेज है अभी आप देखोगे तो वो 100 के करीब चल रही है। जो वीकली है वो पीछे है और वो 80 पे चल रही है। तो ये पहले कैचअप करेगी। सो दैट इज द पॉइंट, थोड़ा सा स्टॉक जो है करेक्ट होगा, थोड़ा सा वीकली एवरेज जो है कैचअप करेगी। तो ये जो फॉल है, ये कहीं ना कहीं रुकना है। हो सकता है 5% आगे रुके, हो सकता है 15% आगे रुके, लेकिन 100 के नीचे का आरबीआई तो मेरे को नहीं लगता है। बिकॉज इतनी अच्छी रैली देने के बाद में मुझे नहीं लगता कि 100 रुपये की भी नीचे चला जाएगा। बिकॉज वाकई में बहुत अच्छे ऑर्डर्स इनके पास में आए हैं और कंपनी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगी। और जो इंटरेस्ट हमारी गवर्नमेंट का है इन दिस होल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्पेस, ये स्टॉक को आने वाले समय के अंदर में भी बहुत मदद करेगा। तो देखिए, अगर आपने ले रखा है इसको तो आई वुड रेकमेंड कि आपने किस एम से ले रखा है उसको पहचाने। अगर आपने इसको एक सिंपल
इन्वेस्टमेंट के लिए ले रखा था तो छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए। लेकिन अगर आपने इसको एज अ स्विंग ट्रेड लिया है या फिर एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया है, तब आप 100 रुपये का स्टॉप लॉस उसमें रखें। 100 रुपये के नीचे क्लोजिंग मिलता है तो निकल जाए, वरना आराम से बैठे रहें, कुछ भी करने की इसमें जरूरत है नहीं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन आरवीएनएल शेयर। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।